ओरछा की उस महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पिछले 55 घंटों से एक मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मासूम प्रहलाद का रेस्क्यू पिछले 55 घंटे से लगातार जारी है। 61 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका है और इस गड्ढे में इस वक्त सेना की टीम मौजूद है। इस गड्ढे से 15 फीट की एक सुरंग बनाए जाने का काम भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। उनका एक बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि हमारी कोशिश बच्चे को ठीक ठाक वापस निकालने की है। तो बुधवार को जो मासूम एक ट्यूबवेल में गिरा था, 55 घंटे बीत चुके हैं, यानी आज तीसरा दिन है। अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। 200 फीट गहरा ये ट्यूबवेल था। बताया जा रहा है कि 55 से 60 फीट के आसपास कहीं ये बच्चा फंसा हुआ है। ट्यूबवेल के समानांतर एक गड्ढा खोदा गया, 61 फीट गड्ढा खोदा गया। अब यहां से एक समानांतर सुरंग ट्यूबवेल के पाइप तक बनाए जाने की तैयारी चल रही है। सीधे रुक करेंगे ओरछा की तरफ। भूपेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस घटना पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर कई और बातों पर आपसे सवाल पूछूंगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक जो है प्रहलाद को बोर में गिरे लगभग 55 घंटे बीतने को है। लगातार प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम, आर्मी की टीम, एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम और साथ साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की टीमें पूरे टाइम जो है 55 घंटे से मशक्कत कर रही हैं। 61 फुट के गड्ढे के बाद जो सुरंग बनाई जानी थी उस पर भी लगातार काम हो रहा है। लगभग 6 फुट तक सुरंग भी पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं अभी 18 फुट और सुरंग खोदी जानी है। तो ऐसे में जो प्रशासन के द्वारा हमें बताया गया है उसका कहना है कि अभी 6 से 7 घंटे और लगने वाले हैं। तो निश्चित मैं आपको बताना चाहूंगा जमशेद जी कि अभी टाइम तो लगना है रेस्क्यू में। और उसके साथ साथ एक और पहलू है, जहाँ एक और प्रशासन मशक्कत कर रहा है, दूसरी ओर मैं आप उस बच्चे प्रहलाद के घर के पास पहुंचा हूं। जैसा कि आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए, प्रहलाद का घर दिखाए। उसकी माँ यहाँ पे बैठी हुई है। मैं उस घर पे पहुंचा हूँ। जो माँ 55 घंटे से अपने बेटे के इंतजार के लिए बैठी है। साथ में उसका एक छोटा भाई है, नन्हा सा भाई है, जिसकी उम्र लगभग मुझे लगता है कि 1 से 1.25 साल की होगी। उसको लिए उसकी दादी आंसू, आंखों में आंसू लिए हुए हैं। तो निश्चित ही बड़ा एक गमगीन माहौल है यहाँ पे। और भी उनके जो रिलेटिव हैं वो भी बड़े गमगीन दिखाई दे रहे हैं। माँ तो निश्चित है अभी मेरी कुछ देर पहले तो बोलने की कंडीशन में नहीं। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि माँ के भी जो पक्ष जानना चाहें कि वो कैसे, ये एक सेकंड कैसे कट रहा है, एक एक पल कैसे कट रहा है जमशेद जी। तो आप कराना चाहूंगा कि माँ है जो वक्त 55 लगातार। ठीक भूपेंद्र, आप बोलना जारी रखें। भी नहीं है। बोलना जारी रखें। दर्शकों को हम बता दें, दरअसल निवाड़ी जिले का सैदपुरा ये गांव है और यहां पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह लगातार मौके पर डटे हुए हैं और पल पल की जानकारी बंसल न्यूज़ के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आवाज़ कटती है नेटवर्क ना होने की वजह से, तस्वीरें भी कट कट कर पहुंचती हैं, लेकिन दरअसल हमारी कोशिश ये है कि हर अपडेट से अपने दर्शकों को रूबरू कराया जाए। भूपेंद्र, क्या कुछ कह रहा है आप? चलिए, इस बीच हमारा संपर्क भी भूपेंद्र से कट गया। दोबारा हम उन्हें फोन लगाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको सैदपुरा गांव की दिखा रहे हैं। निवाड़ी जिला है, जो नया जिला बना है, ओरछा से नजदीक है ये जगह। और यही वो जगह है जहां पर 55 घंटे से एक ट्यूबवेल के भीतर फंसे 5 साल के मासूम प्रहलाद को बचाने की पिछले 55 घंटे से लगातार कोशिश जारी है। ये जो स्लोप आप देख रहे हैं, दरअसल ये गड्ढा बनाया गया है। इस स्लोप की, इस गड्ढे की जो गहराई है तकरीबन 61 फीट बताई जा रही है। ये उस ट्यूबवेल के समानांतर 25 से 30 फीट दूरी पर खोदा गया है जहां पर मासूम प्रहलाद फंसा हुआ है। अब इस गहराई से, यानी 61 फीट नीचे ये जो गड्ढा है, यहां से एक समानांतर सुरंग उस ट्यूबवेल के पाइप तक बनाई जाएगी जहां पर संभवतः प्रहलाद फंसा हुआ है।
तो बंसल न्यूज़ की टीम, हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह इस वक्त उस मासूम के घर पहुंच गए हैं जो इस वक्त ट्यूबवेल में फंसा हुआ है। पिछले 55 घंटे से लगातार ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हमारी कोशिश है कि हम उनके परिजनों के भी उस दर्द को जान सकें, समझ सकें जो ये परिवार पिछले 55 घंटे से लगातार बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन दरअसल ये एक ऐसा इलाका है, ग्रामीण इलाका है, जहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज़ भी कट कर आती है, तस्वीरें भी कट कर आती हैं। लेकिन फिर भी हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अपने संवाददाता से, जिसकी वजह से आप तक सीधी वो बात पहुंचा सकें, सीधी तस्वीरें पहुंचा सकें। ये कोशिश हमारी लगातार जारी है। भूपेंद्र सिंह संवाददाता इस वक्त प्रहलाद के घर पर मौजूद हैं। भूपेंद्र, बिल्कुल, मैं आपको जमशेद जी दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस वक्त यहाँ पे भी बड़ी मात्रा में जो है इनके रिश्तेदार, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी यहाँ घर पे पहुंचे हैं। वो भी लगातार संवेदनाएं जता रहे हैं और निश्चित ही संवेदना का एक पल है कि कैसे भी वो जो बच्चा है, 5 वर्षीय बच्चा, उसकी जान बच सके, सभी इसकी कामना कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा जमशेद जी के निश्चित जो है एक बड़ा गमगीन माहौल है। हम इस वक्त माँ के साथ हैं, दादी के साथ हैं, तो हम दादी से भी आपकी बात कराना चाहेंगे। दादी जी बताएं, इतना टाइम बीत गया है। तो देखिए जमशेद, वो भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके एक रिलेटिव सामने आ रहे हैं, हम उनसे बात कराना चाहेंगे। भैया 55 घंटे प्रहलाद अब तक जो है, देखो हम सब घर परिवार वाले और चिपकाती सब हो गए हैं, सबसे पूरा वो जितने भी घंटे और लग रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से पूरा हो और हाँ, पहला सही सुरक्षित बाहर निकले। लेकिन हम प्रार्थना करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं सरकार और अपने विभाग से, सभी पदाधिकारियों से कि जो भी कार्य हो रहा है, अभी तक हुआ है, उससे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रार्थना करना चाहते हैं थोड़ी और तेजी लाएं, क्योंकि एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। और यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो जानकारी मिल रही है कि कल सुबह हो जाएगा, यहाँ तो एक पल मुश्किल से गुजर रहा है। तो जो भी प्रशासन है, निवाड़ी है, उनसे भी, वो जो सरकार है, मंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जी से, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ और ऐसी मशीनें भेजिए। चलिए, ताकि हमने उस मासूम की माँ से बात करने की कोशिश की, बेहद गमगीन है और उनका गला जो है वो रूंधा हुआ है, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही। फिर हमने बच्चे की दादी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद उनके पास भी शब्द नहीं है। दरअसल उनके लिए एक बेहद चिंताजनक घड़ी है और ऐसे में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो मीडिया से बात करें। उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। परिजनों का कहना है कि वो लोग लगातार दुआएं कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि किसी भी वक्त उनके बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन साथ ही वो प्रशासन से ये अपील भी कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू का काम है उसे थोड़ा तेज़ी से चलाया जाए, जो कुछ मशीनरी की ज़रूरत है मंगाई जाए। 55 घंटे का समय उनके ऊपर पहाड़ जैसा बीत चुका है और आने वाला एक एक पल उन पर पहाड़ जैसा बीत रहा है। भूपेंद्र, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। आगे जो कुछ अपडेट होगा दर्शकों को सबसे पहले बंसल न्यूज़ की तरफ से दिखाया जाएगा।